गाइस इस वीडियो में मैं आपको वेलकम करता हूं और आज इस वीडियो में 10 मोस्ट रिपीटेड इंग्लिश एंटोनिम्स एमसीक्यूज देखेंगे जो कि किसी भी टेस्ट तैयारी के लिए बहुत ही यूजफुल है। एंटोनिम का मतलब होता है जिद, मुखालफत। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, आर्टिफिशियल का एंटोनिम कौन सा है? तो सही जवाब है डी, नेचुरल। दूसरा है इनॉर्मस। इनॉर्मस का एंटोनिम क्या है? तो इनॉर्मस का एंटोनिम है सी, टिनी। अब इनॉर्मस की मीनिंग क्या है? इनॉर्मस की मीनिंग है बहुत बड़ी कोई चीज़, बड़ा, बड़ी। तो टिनी यानी कि छोटा, छोटी। तीसरा है रिकनडाइट। इसका एंटोनिम कौन सा है? तो इसका एंटोनिम है बी, मैनिफेस्ट। क्योंकि रिकनडाइट की जो मीनिंग है वो है छुपाना, हाइड करना, और मैनिफेस्ट की जो मीनिंग है वो है फाश करना, दिखाना। अब चौथा है गम्पशन। इसका एंटोनिम क्या है? इसका एंटोनिम है ए, एपैथी। क्यों? क्योंकि गम्पशन की मीनिंग है दिलेरी और अपाथी की मीनिंग है बुजदली। पांचवा है पिक्यू। इसका एंटोनिम क्या है? इसका एंटोनिम है सी, जॉय। क्यों? पिक्यू की मीनिंग है बेजारी और सी, जॉय। जॉय की मीनिंग है खुशी, मज़ा। अब ये छेवां है सार्टोरियल। इसका एंटोनिम क्या है? इसका एंटोनिम है ए, होमस्पन। सार्सोरियल की मीनिंग क्या है? सार्सोरियल की मीनिंग है अच्छे कपड़े वाला बना हुआ। और होम स्पन की मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग है घर के धागे से बना हुआ। सातवां है डोसाइल। इसका एंटोनिम क्या है? इसका एंटोनिम है डी, अनयील्डिंग। क्यों? डोसाइल की मीनिंग है फर्मा बरदार, मानने वाला। और अनयील्डिंग की मीनिंग क्या है? नाफरमान, ना मानने वाला। डेक्स्टरस। और इसका एंटोनिम क्या है? इसका एंटोनिम है ए, इनएक्सपर्ट। क्यों? क्योंकि डेक्स्टरस की मीनिंग है माहिर, इनएक्सपर्ट, बगैर माहिर। करटेल। इसका एंटोनिम क्या है? इसका मुखालिफ क्या है? इसका मुखालिफ है बी, प्रोलॉन्ग। क्यों? क्योंकि करटेल की मीनिंग है छोटा करना और प्रोलॉन्ग की मीनिंग है बड़ा करना। अब ये 10वां है डेविएंट। इसका एंटोनिम क्या है? इसका एंटोनिम मैं आपको बता देता हूँ। इसका एंटोनिम है सी, रेगुलर। क्यों? क्योंकि डेविएंट की मीनिंग है बिगड़ा हुआ और रेगुलर की मीनिंग है सीधा साधा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लें।